गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं शरणं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वह पाली भाषा में है। हम लोगों की सबसे जो आदि भाषा है वह पाली भाषा है। उसके बाद ही अलग अलग भाषाओं का निर्माण हुआ, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू हो। तो यह पाली भाषा में उच्चारण किया गया। बुद्ध वंदना में आप हिंदी में सुनेंगे, महाकारुणिका बुद्ध सबके वंदनीय सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता सभी विद्याओं और उनके आचरण से युक्त सुंदर गति वाले संसार के रहस्य को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष अद्वितीय सारथी की भांति राग, द्वेष और मोह में फंसे हुए मनुष्य को सद्धर्म के मार्ग पर ले जाने वाले श्रेष्ठ शिक्षक हैं। स्वयं बौद्ध स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले सभी सर्वोत्तम ऐश्वर्यों से युक्त तथा सभी क्लेशों से मुक्त हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ। आप लोग भी बोले, मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ। आगे आप लोग सुने, मेरी कोई दूसरी शरण नहीं है। बोलिए, मेरी कोई दूसरी शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही मेरी शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल अर्थात कल्याण हो। मैं निर्मल चित्त वाले बुद्ध को सिर झुकाकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानतावश बुद्ध के प्रति जाने अनजाने मुझसे कोई गलतियाँ हुई हो, उसके लिए बुद्ध मुझे क्षमा करे। इस विश्व में जितने भी रत्न हैं उनमें बुद्ध रत्न के समान कोई रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल अर्थात कल्याण हो। जिन्होंने बौद्ध वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ अवस्था में बैठकर महित सेना सहित
मार को परास्त कर समयक संबोधि अर्थात ज्ञान प्राप्त किया है। उन अनंत ज्ञानी विश्व में सर्वोत्तम समयक संबुद्ध मैं प्रणाम करता हूँ। तो अपमानित करने के लिए, उनके नाम को विकृत करने के लिए, बेकार करने के लिए, इसलिए कभी बुद्धना बोल देगा, बुधवा बोल देगा, बुद्धिहीन बोल देगा, इस तरह से चीजों को कहा गया। आज बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, बुद्ध का मतलब होता है उस कैवल्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, ओशो की प्राप्ति, जहां पर न दुख है न सुख है, न दर्द है न पीड़ा है, न क्रोध है न लोभ है न लालच है, न मान है न अपमान है। जब इस ऊंचाई पर लोग पहुंचते हैं तब बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। अभी आप सबने चर्चा किया, मान्यवर सुधी बाबू से लेकर के हमारे तमाम राजेश भाई, अधिवक्ता लक्ष्मण मंडल, भाई नरोगी दास जी, चतुरी बाबू, अशोक अम्बेडकर जी, पृथ्वी शर्मा जी, तमाम दीपक दीवान जी, सबने अपनी बात को यहाँ पे रखा है। असल में तथागत बुद्ध अपने आप में इतना विशाल है कि अभी हमें उनको जानना है एकदम सहज भाव में। गौतम बुद्ध हमारे सखी हैं, गौतम बुद्ध हमारे मित्र हैं, गौतम बुद्ध मेरे भाई हैं। हम उनके कांधे पर चढ़कर खेल सकते हैं, हम उनके कानों में अपनी कुछ बातें कह सकते हैं। वो है तथागत बुद्ध। कोई कर्म कांड नहीं, लेकिन जो भिक्षु का धर्म में शुरुआत के दौर में कहा गया था कि तथागत बुद्ध अपने तमाम भिक्षुओं को, जो तथागत बुद्ध को अपना लेते हैं और वो बौद्धिस्ट हो जाते हैं, हम अगर बुद्ध को मान रहे हैं तो उनको जाने। जैसे हम लोग जय महादेव में जाते हैं, कहता है मान लीजिए, नहीं, बुद्ध कहते हैं जानो फिर मानो। इसलिए कहते हैं कि जैसे पानी पीते हैं छान करके, जान करके, कीड़ा मकोड़ा देख करके पीते हैं, उसी प्रकार गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं मेरे कहने से मान मत लो, तुम जानो, समझो, देखो, पढ़ो, फिर उसके रास्ते पर चलो। तो गौतम बुद्ध अपने जीवन में एक दिन में केवल 5 लोगों के पास ही जाते थे भिक्षाटन के लिए, क्योंकि हम अपने मन के दुख को, हमारे अपने जो अंदर मन है उसमें जो व्यथा है, दुख है, उसको हम ज्ञान के माध्यम से हासिल करते हैं और अपने दुख को दर्द करते हैं। लेकिन पैर में चोट लगी हो तब, पैर में घाव लग गया हो तो उसमें मरहम लगाते हैं, उसमें दवाई लगाते हैं। पेट में दर्द हो तो पेट के दर्द का दवाई खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि केवल 5 लोगों से ही भिक्षाटन मांगना है और वापस चले आना है। उनके शिष्य थे आनंद। आनंद ने कहा, हे तथागत, तथागत का मतलब होता है जो स्थिर हो, न वो पूरब की तरफ झुकेगा, न पश्चिम की तरफ, न उत्तर न दक्षिण, जो स्थिर हो, उन्हीं को तथागत कहते हैं, अपने चित्त पर स्थिर हैं। और तो आनंद पूछते हैं, हे भगवान, मैं 5 घर में गया भिक्षाटन के लिए और 5 घर में से किसी ने भिक्षा नहीं दिया, तब क्या होगा? बोला, उस दिन भूखे ना जाना, उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है। अगर जल मिले तो जल लेकर के ग्रहण कर लेना है और सो जाना कि आज इतना ही है। क्योंकि हम जैसे अधिक की चाह करते हैं, लोभ मेरी बढ़ जाती है, लालच मेरी बढ़ जाती है। हमें उतना ही खाना है जितना हमारे शरीर के लिए जरूरी है। हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, हम उसको बर्बाद भी कर देते हैं, थाली में छोड़ देते हैं, बर्बाद नहीं। एक अन्न को उपजाने में, एक दाना को उपजाने में आपको 6 महीना 7 महीना लगता है,
और उस खेत से लेकर के घर तक आने में कितना मेहनत है, उस धूप में, बरसात में, कीचड़ में, और फिर आप उसे पकाती हैं, आग में चूल्हा पे जला करके हांडी में पकाती हैं, और फिर आपके थाली तक आता है, और उस थाली में आए एक दाना को भी अगर बर्बाद करते हैं तो आपने जो 7 महीना मेहनत किया था उस मेहनत को आप लात मारते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि कोई भी बात है उसे विस्तार से जाने, समझे और उसके महत्व को समझे। तथागत बुद्ध के बारे में कहा गया है कि वो पत्नी को छोड़ के चले गए। तथागत बुद्ध के बारे में कहा कि पहली बार किसी वृद्धा को देखा, पहली बार किसी बीमार को देखा, पहली बार किसी मृत लाश को देखा। ये कहानी हम लोगों को भ्रमित करने वाला है, ऐसा नहीं है। हमें जानना है तथागत बुद्ध के बारे में। कभी दूसरी क्लास में, कभी छठी क्लास में कुछ कुछ बातें लिखी गई है, कहा गया है, लेकिन हमें उस पर भरोसा नहीं करना है। आप देख रहे हैं कि विश्व के महान ज्ञानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वहां पर तस्वीर लगी, जिन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन और बड़ा संविधान भारत को बना के दिया, जिनके पास दर्जनों डिग्रियां हैं, भारत में नहीं बल्कि विदेशों में जाकर के, लंदन में जाके, कैलिफोर्निया, अमेरिका में जाकर के वो तथागत बुद्ध के बारे में उन्होंने पुस्तक लिखा है। सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उनके जन्म से लेकर के उनके निर्वाण तक इसमें विस्तार से लिखा गया है। ये पुस्तक हम मान्यवर सुधीर बाबू को देकर गए थे कि इनको पढ़ना है। आज जो इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, एक इसमें और भी अध्याय जोड़ा जा रहा है कि हम लोग सत्य शोधक सत्संग सभा का आज से शुरुआत की है। सत्य शोधक सत्य तो है, जिसको जितनी जानकारी है उसको वही सत्य मानते हैं, लेकिन अभी भी पहले पृथ्वी बाबू ने कहा कि जल सत्य है, पृथ्वी सत्य है, हवा सत्य है, अग्नि सत्य है, सूर्य को देखते सत्य वो है जो सब माने। सूर्य को कोई नकार सकता है? कोई किसी धर्म वाले नकार सकते हैं, चंद्रमा को नकार सकते हैं। हाँ, कोई उसको भगवान मान ले, कोई गॉड मान ले, अलग बात है, लेकिन वह ग्रह है, नक्षत्र, जैसे पृथ्वी। हम मानव मनुष्य में जो भेदभाव किया गया है, स्त्री के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर, गोरा है बहुत सुंदर है, काला है कुछ बेकार है, ये सब हमारे मन का दुख है। और अगर ये मन में है बैठा, यही दुख का कारण भी है। विस्तार विस्तार से हम इन सब चीजों को जानेंगे। तो गौतम बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा? गौतम बुद्ध जहां रहते थे उन्होंने कहा कपिल वस्तु। गौतम बुद्ध लुम्बिनी, गौतम बुद्ध जहां रहते थे वहां एक संघ था, गणराज्य था, और उस गणराज्य के जो हेड थे, मुखिया थे, उनके वो पुत्र थे, और उस समय का उन्हें राजघराना कहा जाता था, राजकुमार कहा जाता था। गौतम बुद्ध उस संगठन में, संघ में 8 वर्ष उनका हो गया था, संघ में गए हुए। बीच में एक नदी है जिसको रोहिणी नदी कहते हैं। रोहिणी नदी के दूसरे तरफ इनका ननिहाल है गौतम बुद्ध का, और नदी के इस पार अपना घर है। लेकिन जब पानी का समय आता था कि खेत में पटवन करना है, तो उसी नदी के पानी को लेकर के कभी कभी झगड़ा हो जाता था। और इसी तरह एक बार झगड़ा हो जाती है आपस में, दोनों के जो किसान हैं, उनके जो सैनिक हैं, वो मारपीट कर लेते हैं, खून खराबा हो जाती है। तो गौतम बुद्ध जिस राज्य के थे, उनके सेनापति कहते हैं कि ये बार बार का झंझट है, एक युद्ध करके ही इसको हम समाप्त करेंगे। गौतम बुद्ध उनका विरोध करते, नहीं, युद्ध किससे करना है, युद्ध इसका निराकरण नहीं है।
अगर हम युद्ध करेंगे तो हमारे ननिहाल के लोग हैं वो मारे जाएंगे, हमारे घर के लोग मारे जाएंगे, हमारे ही समाज परिवार के, और दोनों तरफ मनुष्य की हानि होगी, तलवारें चलेगी। तो मैं इस युद्ध का समर्थन नहीं करता हूं। संगठन ने कहा, संघ ने कहा कि अगर तुम युद्ध का विरोध करोगे या तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी या तुमको इस देश को छोड़ करके जाना। गौतम बुद्ध ने कहा ये दोनों निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं संघ का आदमी हूं, संघ जो निर्णय लेगा मैं स्वीकार। आप फांसी देना चाहे तो मुझे फांसी दे दे, मैं युद्ध में आपका समर्थन नहीं कर सकता हूं। हम बातचीत से भी इस बात को हल कर सकते हैं। लेकिन संगठन जो सेनापति था वो जिद पे अड़ा हुआ था और कहा नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हम लड़ने वाले हैं, हम युद्ध करेंगे। भगवान बुद्ध उस समय राजकुमार थे, उन्होंने इनकार किया। तो अंत में निर्णय ये हुआ कि चूंकि यह राजकुमार है, इनको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन इसको देश से बाहर निकालना है और इनको देश से बाहर जाने की घोषणा हो गई, निर्णय हो गया। और जब यह निर्णय उनके घर के लोग, उनके पिता, उनकी पत्नी, राजघराने के लोगों को जो पता हुआ, तो बुद्ध इतने कारुणिक थे, जिन्होंने लक्ष्मण बाबू ने कहा कि बचपन में जब उनके चचेरे भाई से एक विवाद हुआ, चचेरा भाई ने तीर चलाया हंस के ऊपर, हंस गिर गया और वो हंस जो गिरा वो गौतम के आगे, सिद्धार्थ गौतम के आगे, गौतम बुद्ध के आगे, वो उनका इलाज किए, मरहम पट्टी किए। उसका भाई कहा नहीं, इस तीर हमने मारा है तो ये मेरा होगा। बुद्ध ने कहा नहीं, मैंने इनकी रक्षा की, ये मेरा होगा। दोनों दरबार में गए और राजा ने फैसला सुनाया कि जो रक्षा करता है, जो जान बचाता है, वही बड़ा है। तुमने मारने का काम किया जबकि उन्होंने बचाने का काम किया, इसलिए हंस गौतम बुद्ध का हुआ। तो बचपन से ही वो दयावान थे, कारुणिक थे, लोगों के दुख पीड़ा को समझते थे, अच्छा बुरा का उनको एहसास था। तथागत बुद्ध जब घर छोड़ने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं आपके इस निर्णय में आपके साथ हूं, मुझे पीड़ा इतना ही है कि आप मेरे से दूर जा रहे हैं। मुझे यह भय बना रहेगा कि जब आप कोमल शरीर के लोग हैं, जंगल में जाएंगे, कई तरह के जानवर हैं, हो सकता है दुश्मन भी आप पर हमला करे, तो आपको अपने साथ सुरक्षा में कुछ सैनिक को लेकर जाना चाहिए। ये मेरा चिंता का विषय है। फिर बुद्ध ने कहा कि जब देश निकाल है तो इस देश की चीजों को हम कैसे ले जा सकते हैं। और बुद्ध को कुछ सैनिक लोग अपने साथ लेके जाते हैं और अपने देश के सीमा के बाहर जाकर उनको छोड़ देते हैं और फिर ये लोग लौट जाते हैं और बुद्ध वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और बुद्ध विचरण करते हुए कई महात्माओं के पास, कई विद्वानों के पास, कई गुरुओं के पास जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिल पाता। इस तरह वह घूमते फिरते जो है विहार करते हुए बोध गया पहुंचते हैं, जहां राजेश भाई ने कहा था। वहां बोध गया में पहुंचते और अपने शरीर को बहुत दुख देते, एकदम दुख मतलब खाना नहीं खाना है, कई दिन तक भूखे रह जाते थे। शरीर जो राजकुमार का इतना खूबसूरत, गौतम बुद्ध का शरीर आप तस्वीर में देखें कितना खूबसूरत है, लेकिन वो शरीर पूरा कंकाल हो गया, आंख धस गया, गाल चिपट गया, शरीर एक एक हड्डी दिखाई पड़ रहा है और लग रहा है कि अब जब प्राण गया कि अब प्राण गया, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन उसको वो एहसास नहीं हो पा रहा है कि ज्ञान अब तक मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ। ठीक उसी दिन सुजाता नाम की ग्वालिन उधर से गुजरती और उसके हाथ में खीर का पात्र है। और सुजाता जब बुद्ध को देखती हैं तो उनको देखकर सुजाता को दया आ जाती है। ये कैसा आदमी है, अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, भूख से मारा जा रहा है, ये खाना पीना क्यों नहीं खाता है। तो जाकर उनको पूछते हैं शरीर हिलाकर कि आप इस अवस्था में क्यों हैं, आपने खाना का त्याग क्यों किया। गौतम बुद्ध कहते हैं मैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को कष्ट दे रहा हूं,
बोला इसमें कैसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? ये तो मूर्खता है कि जो यह शरीर तुम्हारे पास है, जो शरीर तुम्हें मिला है, तुम इसे ही नष्ट कर दोगे तो ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? और ये खीर है, तुम खाओ। सुजाता ने बुद्ध को, आपको मालूम है बुद्ध 29 वर्ष में घर त्याग किया था। घर 7 वर्ष तक जंगल में रहे वो, यही 7वां वर्ष है। सुजाता के बात को सुनकर बुद्ध को लगा यही तो ज्ञान है कि मैं भौतिक चीजों को नष्ट करके मैं किसी अनजाने चीज को ढूंढ रहा हूं जिसके बारे में कोई जान भी नहीं रहा। कहां स्वर्ग है, कहां नरक है? ये सारे दुख जो है मेरे ही कारण से दुख है, मेरे ही कारण से सुख है। और बुद्ध के अंदर एक ज्ञान की रोशनी, एक प्रकाश का पुंज जल उठता है। सुजाता का वह खीर वो खाते हैं, कई दिन खाते हैं, और फिर वहां से बुद्ध निकल जाते हैं अपने उन 5 शिष्यों को ढूंढने जो पहले इनको छोड़कर चले गए थे। बुद्ध जब शरीर को कष्ट देने लगे तो उनके जो 5 शिष्य थे उन्होंने कहा ये जो हठयोग है, इस तरह जो शरीर का विनाश करे, हम तो मर जाएंगे, ये बुद्ध के साथ में नहीं रह सकता, और वो भाग के चले गए। तो ढूंढते 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 वो सारनाथ पहुंचते हैं और वहां पर उनको 5 शिष्य मिलता है, उनको पकड़ता है। तो अरे बुद्ध आप तो जीवित हैं, मुझे लगा आप तो मर गए हो। बोला नहीं, अब मुझे ज्ञान मुझे मिल गया। बोला हाँ, वो तो आपके चेहरे के तेज को देख के पता चल रहा है। और फिर वहां पर उन्हें बुद्ध अपना ज्ञान देते हैं 5 को, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। विस्तार में आप जानते हैं कि आज दुनिया के विभिन्न देशों में आज लाखों लोग सड़क पर उतरकर दान दे रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, चाहे वह श्रीलंका हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, इंडोनेशिया हो, जापान हो, चीन हो, कोरिया हो। दुनिया के देशों में आज हम लोग उतना उत्सव यहाँ नहीं मना रहे जितना दुनिया मना रहे हैं। वियतनाम है, बहुत सारे ऐसे देश। तो हम उस तथागत बुद्ध के वंशज हैं, हमारे पुरखे, हमारे बाप दादा, हमारे और ऊपर जितने थे। इसलिए जो संत रैदास साहब है जिनका 1377 ईस्वी में जन्म हुआ, हमारे संत कबीर साहब है जिनका 1398 ईस्वी में जन्म हुआ, गुरु नानक साहब है 15 अप्रैल 1469 में है। और ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, सम्राट अशोक, तो हम लोगों के ईस्वी शुरू होने से भी 250 वर्ष पूर्व थे। और इन सब चीजों को फिर से कहते सत्य छुपता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंतिम समय में उन्होंने कहा कि मैं किस धर्म में जन्म लूंगा ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं किस धर्म में मरूंगा यह मेरे बस में है। इसलिए उन्होंने कहा कि दुनिया में अगर सबसे बढ़िया कोई धर्म है, कोई मार्ग है जहां हमें सुख शांति मिल सकता है, वो बुद्ध के शरण में ही आकर के मिल सकता है। दुनिया के सारे धर्मों को उन्होंने पढ़ा, चाहे वो ब्राह्मण धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जितने भी तरह के पौध हो, सबको पढ़ा। और अंत में उन्होंने 22 प्रतिज्ञा के साथ तथागत बुद्ध के शरण में आए। आज